So now we will discuss the condensation of the fatty acid as well as glycerol. हमने पढ़ लिया है कि कैसे फैटी एसिड बनते हैं फ्रॉम एसिटाइल को ए, कैसे ग्लिसरॉल बनता है फ्रॉम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और फाइनली इनका कंडेंसेशन जो होगा उस प्रोसेस को एस्ट्रिफिकेशन कहा जाता है, क्योंकि एस्ट्रिफिकेशन हो रहा है, एस्ट्रस बन रहे हैं, ये ऑर्गेनिक फैटी एसिड अल्कोहल ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है। इस रिएक्शन की जो साइट होती है वो होती है ईआर मेम्ब्रेन ऑन द ईआर फेस साइड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, दोनों साइड आप दिखा सकते हैं, ईआर मेम्ब्रेन भी या साइटोप्लाज्म भी। फेस ईआर का यूज किया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। रॉ मटेरियल्स जो बनकर आए हैं वो साइटोप्लाज्म से ही बनकर आए हैं, चाहे वो फैटी एसिड है चाहे वो ग्लिसरॉल है। ठीक है, सिंथेसिस जब होता है तो जनरली 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करते हैं और ट्राइग्लिसराइड फैट बनाते हैं। ठीक है, जो ट्रू फैट होता है या जो सिंपल फैट होता है, फैट के अंदर 3 से ज्यादा फैटी एसिड भी हो सकते हैं, बट जो सिंपलेस्ट फैट है, जो ट्रू फैट है, उसको ट्राइग्लिसराइड या ट्राई एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड कहते हैं। वो बनता है 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल से। ये जो 3 फैटी एसिड होते हैं ये तीनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। जनरली डिफरेंट होते हैं, एक ही तरह के फैटी एसिड नहीं लिए जाते फैट के अंदर, या सेम भी हो सकते हैं। हो सकता है एक ही तरह का फैटी एसिड लिया जाए तो फैट भी सेम बनेगा। मान लीजिए ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल एक फैट है या ऑयल है, इसके अंदर सारे फैटी एसिड एक जैसे नहीं होते, अलग अलग तरह के फैटी एसिड होते हैं। हो सकता है कुछ डोमिनेंट रहे जिनका कॉपी नंबर ज्यादा रहे। ठीक है, जैसे ऑलिक एसिड, ऑलिव ऑयल में ऑलिक एसिड फैटी एसिड ज्यादा होता है, बट हमेशा जरूरी नहीं है कि ये सेम हो। मोस्ट या कॉमनली दे आर डिफरेंट और दे कुड बी सेम, और सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसा ऑयल हो जो बिल्कुल उसके फैटी एसिड के ही नाम पर हो, तो दोनों केस हो सकते हैं। दे कैन बी डिफरेंट, दे कैन बी सेम एज वेल। ग्लिसरॉल का नंबर 1 ही रहेगा फैट के अंदर, ट्रू फैट के अंदर, ट्राइग्लिसराइड फैट के अंदर। तो 3 फैटी एसिड बारी बारी से एक एक करके ग्लिसरॉल के अंदर कंडेंस होंगे और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी बनते रहेंगे। एक ही साथ तीनों फैटी एसिड नहीं कंडेंस हो जाते ग्लिसरॉल के साथ, इसलिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनेंगे। उन सभी रिएक्शंस को अब हम डिटेल में देखते हैं। तो उसके लिए अब हमें 2 रॉ मटेरियल चाहिए, हमें फैटी एसिड चाहिए और हमें ग्लिसरॉल चाहिए, जो कि ऑलरेडी बन चुके हैं। तो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक्टिवेट होंगे रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स क्या हैं? एक्टिवेशन ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। देखिए, एक्टिवेशन का मतलब ये है मोर एक्टिव फॉर्म में जाना। फैटी एसिड या ग्लिसरॉल जब रिएक्ट करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ या कंडेंस होना चाहते हैं, तो ये अपने रिएक्टिव फॉर्म्स में नॉन स्टेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो ग्लिसरॉल तो चेंज होता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में, और फैटी एसिड चेंज होता है फैटी असाइल कोएंजाइम ए फॉर्म में। ये रिवर्स अभी हमने पढ़ा भी था कि फैटी असाइल कोएंजाइम ए कैसे स्टेबल फैटी एसिड में चेंज हो रहा था, अभी कंडेंसेशन में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। तो इसकी एक्टिव फॉर्म है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, इसकी एक्टिव फॉर्म है फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। दोनों की जो एक्टिव फॉर्म है, यहां पर एनर्जी खर्च की जाती है, दोनों को चेंज होने के लिए एटीपी खर्च करने पड़ते हैं। तो मैं साइड बाय साइड पाथवे ड्रॉ कर देता हूं, फिर हम ये रिएक्शंस पढ़ते हैं कि कैसे ये एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो पाथवे को इधर समराइज करेंगे। सबसे पहले दोनों रॉ मटेरियल, वन इज ग्लिसरॉल, अनदर इज फैटी एसिड। ग्लिसरॉल चेंज होता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में, और फैटी एसिड चेंज होता है फैटी असाइल कोएंजाइम ए में। दोनों में एटीपी खर्च करने पड़ते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है एक्टिवेशन। दोनों में एटीपी खर्च करने पड़ते हैं, यहां भी एटीपी खर्च होता है। ठीक है, एंजाइम काम करेगा, यहां फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो यहां पर एंजाइम काम करता है ग्लिसरोकाइनेज। आप ओनली काइनेज भी लिख सकते हैं, ग्लिसरोकाइनेज। वहां पर एंजाइम वर्क करता है असाइल कोए सिंथेटेज, तो यहां सिंथेटेज लिख सकते हैं, या पूरा नाम लिख सकते हैं असाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। फाइनली ये दोनों एक्टिवेटेड फॉर्म जो होती हैं वो फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, देखिए ग्लिसरॉल किस तरह से एक्टिवेट होगा। ये ग्लिसरॉल है, इसको फॉस्फेट जब मिलती है तो वो यहाँ 3rd पोजीशन पर जाएगी, 1 2 3। 3rd पोजीशन पर जब जाएगी तो HPO3 की फॉर्म में जाएगी। एक H ऑलरेडी है, तो H2PO3 को हम ब्रैकेटेड P लिखते हैं, तो ये हो जाएगा CH2OH CHOH CH2O, और ये H हट जाएगा, HPO3 आ चुका, तो यहाँ OP हो जाएगा। तो 1 2 3 ये हो जाता है ग्लिसरॉल
3 फॉस्फेट। फॉस्फेट का सोर्स क्या है? एटीपी। एटीपी से फॉस्फेट आई है, ठीक है, डीफॉस्फोराइलेशन हुआ है और फॉस्फोराइलेशन हुआ है सबस्ट्रेट का, इसलिए यहाँ पर काइनेज एंजाइम लिखते हैं हम, ग्लिसरोकाइनेज। इस तरह से ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में चेंज हो गया। सिमिलरली फैटी एसिड की हम बात करें तो फैटी एसिड के लिए एक जनरल फैटी एसिड लिख रहा हूं मैं, RCOH। आर उसकी साइड चेन है, अल्काइल चेन, और ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसका मतलब ये एक फैटी एसिड है। इसको जब HS को एंजाइम ए मिलेगा, ठीक है, यहां पर एटीपी खर्च किया जाएगा, तो क्या होगा कि HS को एंजाइम ए इसके साथ अटैच होगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा यहां से। तो देखिए क्या होगा, RCO, ये OH और इसका H निकल गए वाटर की फॉर्म में, बचा हुआ कंपाउंड एज इट इज लिख दिया, S को एंजाइम ए। ये एक फैटी असाइल को ए बन गया, किसका? फैटी एसिड का, क्योंकि साइड चेन तो एज इट इज है। अब चाहे कोई भी फैटी असाइल को ए रहा हो भाई, फैटी एसिड रहा हो, मान लीजिए 18 कार्बन का फैटी एसिड था तो अभी भी इसमें 18 ही कार्बन है। मान लीजिए सिर्फ 4 कार्बन का फैटी एसिड था कि साइड चेन में 3 ही कार्बन थे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, तो फैटी एसिड भी 4 कार्बन का ही है। तो एज इट इज है, बस OH हटकर S को एंजाइम में लग गया तो ये फैटी एसाइल को ए बन गया। तो कोई भी फैटी एसिड आप मान सकते हैं, कोई भी, जो भी आप चाहें, उसके लिए हमने जनरल फॉर्मूला R लिख दिया, हम स्पेसिफिक नहीं हुए, यानी उसी फैटी एसिड का फैटी एसाइल को ए बन गया। अगर वो ब्यूट्रिक एसिड था तो ब्यूट्राइल कोएंजाइम ए बन गया, अगर कोई और फैटी एसिड था तो उसी के अकॉर्डिंग फैटी एसाइल कोए बन गया। इस तरह से ये दोनों चीजें क्या होती हैं? एक्टिवेट होती हैं। एक्टिवेट में एटीपी खर्च की जाती है और कंसर्न एंजाइम होते हैं ग्लिसरोकाइनेज एज वेल एज दी सिंथेटेज एंजाइम। नेक्स्ट स्टेप में ये कंडेंसेशन शो करेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप ड्रॉ करता हूं मैं। ये फर्स्ट स्टेप था एक्टिवेशन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। फिर होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में ये दोनों प्रोडक्ट कंडेंस होते हैं, ठीक है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट और फैटी असाइल कोएंजाइम ए। जब ये कंडेंस होते हैं तो असाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, उसका पूरा नाम होता है ग्लिसरो फॉस्फेट असाइल ट्रांसफरेज। यहां से फॉस्फेट आ रही है, यहां से असाइल ग्रुप आ रहा है। एंजाइम का पूरा नाम है असाइल ट्रांसफरेज या ग्लिसरॉल फॉस्फेट असाइल ट्रांसफरेज। जब इनका कंडेंसेशन होता है तो को एंजाइम ए रिमूव होता है, ठीक है, यानी यहां पर -HS को एंजाइम ए। अब को एंजाइम ए है ही फैटी एसाइल के पास, तो ऑफकोर्स सी बात है यहीं से रिमूव होगा, ठीक है। यहां पर जो होता है जब कंडेंसेशन हो रहा है तो एंजाइम याद रखना है और हमने याद रखना है कि रिमूव क्या हो रहा है। तो कंडेंसेशन में HS को एंजाइम ए जो होता है वो फ्री हो जाता है। इनके कंडेंसेशन से जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं लाइसो फॉस्फेटिडिक एसिड, ठीक है। लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड जो होता है इनकी कंडेंसेशन से बनता है, या इसको हम कहते हैं मोनोअसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट। इस कंपाउंड के दो नाम है, याद रहे, या तो इसको मोनोअसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट कहते हैं या इसको लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड कहते हैं। देखिए कैसे कंडेंसेशन होगा, समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट लेते हैं, CH2OH CHOH। ग्लिसरॉल होता तो CH2OH होता, लेकिन ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है तो CH2OP है। इसमें कंडेंस कराना है पहला फैटी असाइल कोए, फर्स्ट फैटी असाइल कोए। ध्यान रहे 3 कंडेंस होंगे बट एक ही साथ नहीं होंगे, एक एक करके होंगे। पहला फैटी असाइल कोए जब आ रहा है तो उसका कोएंजाइम ए बाहर भी निकलेगा। तो पहला फैटी असाइल कोए मैं लिखता हूं R1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप और S कोएंजाइम ए, कार्बोक्सिलिक नहीं कीटोन ग्रुप। मैंने अभी आपको जस्ट बना के दिखाया था फैटी असाइल कोए कैसे बनता है, तो ये फैटी असाइल कोए है। इनका कंडेंसेशन कराना है तो इसको पहली पोजीशन पर, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, पहली पोजीशन पर लेकर जाते हैं। ध्यान रहे कोएंजाइम ए हमने फ्री भी करना है, ठीक है। तो चलिए पहली पोजीशन पर ले आते हैं CH2O। ये हाइड्रोजन जो है इसको रिमूव कर रहा हूं क्योंकि ये डोनेट हो जा रहा है किसको? HS कोएंजाइम ए को, जिसकी वजह से बाहर निकल गया HS कोएंजाइम ए। तो ये हाइड्रोजन यहां से हटा दिया। O के साथ ये कार्बन लिंक कर दीजिए, C डबल बॉन्ड O R1, क्योंकि चेन हमें नहीं पता कितनी लोग हैं, चेन से लिंकिंग नहीं दिखाएंगे हम, इस कीटोन ग्रुप से लिंकिंग दिखा सकते हैं। तो यहां से हमने CH2O, ये हाइड्रोजन हट चुका था, फिर हमने ये लिंक करा पूरा कंपाउंड, C डबल बॉन्ड O R1। S कोएंजाइम में कहा गया, S कोएंजाइम में इस H के साथ मिलकर HS कोएंजाइम में बाहर निकल गया। ये जो कंपाउंड बना अभी, ठीक है, इसके नीचे बाकी को एज इट इज लिखें, CHOH CH2OP। देखिए सिर्फ पहले कार्बन पर
फैटी एसिड जाकर कंडेंस हुआ, एक फैटी एसिड नहीं, फैटी एसाइल कोए। तो पहला फैटी एसाइल कोए फर्स्ट पोजीशन पर लिंक हुआ है, बाकी दोनों पोजीशन पर अभी भी कोई फैटी एसाइल कोए नहीं है, तो इसमें केवल एक असाइल ग्रुप है, ये कंपाउंड कहलाता है मोनो असाइल ग्लिसरॉल। ऐसा ग्लिसरॉल जिसमें एक असाइल ग्रुप आ गया, और ध्यान रहे इस पर फॉस्फेट भी है, तो इसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा हमें मोनो असाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट। इसको केवल मोनो असाइल ग्लिसरॉल हम नहीं कह सकते जब तक इसके पास फॉस्फेट है। हाँ, अगर इसकी फॉस्फेट तोड़ दी जाए तो इसको हम मोनो असाइल ग्लिसरॉल MAG भी कह सकते हैं, मोनो असाइल ग्लिसरॉल। लेकिन जब तक फॉस्फेट है तो हम इस कंपाउंड को कहते हैं मोनो असाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट या लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड। ओके, अब देखिए नेक्स्ट तो था एक फैटी एसाइल कंडेंस हुआ ग्लिसरॉल पर, क्योंकि ग्लिसरॉल के पास पहला फैटी एसाइल कोई आया इसलिए मोनो असाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट बना, फॉस्फेट भी है। अब सेकंड फैटी एसाइल कोई आएगा, यानी कोई और फैटी एसिड एक्टिवेट होगा और उसका असाइल कोई आएगा, तो एंजाइम वही रहेगा, असाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, असाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, दूसरा फैटी एसाइल कोई आ रहा है तो वो दूसरे कार्बन पर, यानी अब यहां पर अटैच होगा आकर। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ लिख देता हूं एक बार दोबारा से, मोनोअसाइल ग्लिसरॉल को, फिर हम इसमें कंडेंसेशन दिखाते हैं कि सेकंड पोजीशन पर दूसरे फैटी एसिड की कंडेंसेशन होगी। CH2OH था, अब H नहीं रहा, R1, ये पहला फैटी एसिड अटैच हो चुका है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। ये जो कंपाउंड था ये मोनोअसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट था या फॉस्फेटिडिक एसिड था। ठीक है, अब देखिए दूसरा जब आता है तो सेकंड फैटी एसिड आएगा, फैटी एसाइल को R2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, S कोएंजाइम A, ये दूसरा फैटी एसाइल को आया है। ठीक है, ये अटैच होना चाहता है सेकंड पोजीशन पर, तो इसकी अटैचमेंट कैसे होगी? फर्स्ट पोजीशन एज इट इज रहेगी CH2O कीटोन ग्रुप, पहला फैटी एसिड। सेकंड पोजीशन CHO, ये जो H है ये फिर से इसके कोएंजाइम A के साथ आकर दोबारा से HS कोएंजाइम A को बाहर निकाल देगा, यानी यहां से भी, क्योंकि दूसरा फैटी एसाइल को A अपने साथ कोएंजाइम A लेकर आ रहा है, जबकि प्रोडक्ट में कोएंजाइम A नहीं है, तो वो भी बाहर निकलेगा, S कोएंजाइम A के साथ ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ ये कीटोन ग्रुप अटैच, और R2 दूसरी चेन भी अटैच हो गई, तीसरे को एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए ग्लिसरॉल पर दो असाइल ग्रुप आ गए, तो इसका नाम हुआ डाई असाइल ग्लिसरॉल, और फॉस्फेट अभी भी अटैच है तो फॉस्फेट, डाई असाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट, यानी अब मोनो असाइल की बजाय क्या बन गया, डाई असाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट। या तो इसको ये लिख सकते हैं, या अब ये होता है फॉस्फेटिडिक एसिड, अब ये लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड नहीं, इस डाई असाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट को हम फॉस्फेटिडिक एसिड भी कहते हैं। ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है फॉस्फोलिपिड्स के लिए, जो मेम्ब्रेन के लिपिड होते हैं फॉस्फोलिपिड या आपके स्फिंगोलिपिड्स, वो इसी से बनते हैं, फॉस्फेटिडिक एसिड से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिकर्सर है बहुत सारे कंपाउंड लिपिड्स या डिराइव्ड लिपिड्स को बनाने के लिए। बट हम तो फैट बना रहे हैं जनरली, तो हम उस केस को डिस्कस नहीं करेंगे फॉस्फोलिपिड्स को। अब फैट कैसे बनते हैं, अब तीसरा फैटी एसिड फैटी एसाइल को आएगा, बट उससे पहले यहां पर एक काम होता है, यहां पर फॉस्फेट का ब्रेकडाउन होता है, तो एंजाइम होता है फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज क्या करेगा, डाई असाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट के पास जो फॉस्फेट है उसको ब्रेक डाउन करेगा। तो आप जानते हैं फॉस्फेट कहां है, थर्ड पोजीशन पर। दिस इज द फॉस्फेट दैट आई एम गोइंग टू शो। ये इस फॉस्फेट को ब्रेक डाउन किया जाएगा, तो मैं ऊपर की तरफ दिखा रहा हूं स्टेप। फॉस्फेटेज एंजाइम डायरेक्टली फॉस्फेट अटैक करके इसको तोड़ देगा, तो कंपाउंड बन गया CH2O, ये कीटोन ग्रुप, पहला फैटी एसाइल कोए। ध्यान रहे फैटी एसाइल कोए आपस में कहीं भी अटैच नहीं है, ग्लिसरॉल से अटैच है, ये दूसरा था R2। अब थर्ड पोजीशन की फॉस्फेट हट गई, तो ये हो गया CH2OH, क्योंकि फॉस्फेट जब जाती है तो HPO3 के फॉर्म में जाती है, एक H रह जाएगा। ये कंपाउंड जो कहलाएगा ये कहलाएगा डाई असाइल ग्लिसरॉल, ना कि डाई असाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट। फॉस्फेट क्यों नहीं बोलेंगे अब हम, क्योंकि फॉस्फेट तो ब्रेकडाउन हो चुकी है। तो अब बनता है फाइनली डाई असाइल ग्लिसरॉल। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है डैग, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है। तो डाईएसाइल ग्लिसरॉल इस तरह से बनता है, फ्रॉम डाईएसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट। सिंपली फॉस्फेट ब्रेकडाउन होती है और ग्लिसरॉल के ऊपर थर्ड पोजीशन भी फ्री हो गई थर्ड फैटी एसाइल को एक्सेप्ट करने के लिए। अब लास्ट में तीसरा फैटी एसिड भी एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होकर वो अपना तीसरा फैटी एसाइल को बनाएगा। तो थर्ड फैटी एसाइल को
थर्ड फैटी असाइल कोए अब आएगा फाइनली। देखिए बीच में एक स्टेप जो है वो थोड़ा सा जो है अलग है बाकी से। पहले तुरंत फैटी असाइल कोए आया, पहला फर्स्ट, फिर सेकंड तुरंत आ गया था, बट थर्ड आने के लिए बीच में फॉस्फेट को ब्रेक डाउन होना पड़ा। तो डाई असाइल ग्लिसरॉल से, डाई असाइल ग्लिसरॉल और फॉस्फेटिक एसिड में डिफरेंस क्या है कि इसके पास फॉस्फेट है, इसके पास फॉस्फेट नहीं है। अब फाइनली थर्ड फैटी एसिड आएगा एक्टिवेटेड फॉर्म में, तो मैं यहां लिख देता हूं थर्ड फैटी एसिड को, और वो आता है फैटी असाइल कोए की फॉर्म में। ये था डाई असाइल ग्लिसरॉल, इसमें आया थर्ड फैटी असाइल कोए। तो थर्ड जो होगा वो होगा R3 कीटोन ग्रुप और S कोएंजाइम ए। अब ये आकर यहां कंडेंस होगा, तो ये यहां कंडेंस होगा, तो बाकी को एज इट इज लिखता हूं CH2O C, ये पहली फैटी असाइल चेन थी, फिर दूसरी चेन CHO कीटोन ग्रुप, सेकेंड एल्काइल चेन, और अब थर्ड CH2O एज इट इज। ये H जो है ये इस S कोएंजाइम को बाहर निकाल देगा, तो यहां भी HS कोएंजाइम में बाहर निकलेगा, ठीक है। और फाइनली जो कंपाउंड बनता है वो बनता है ट्राई ग्लिसराइड या ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, क्योंकि उसके पास 3 असाइल ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। और वो क्या कहलाएगा, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या ट्राई ग्लिसराइड। एक्चुअली असाइल तो नहीं कहेंगे उसको, सॉरी कह सकते हैं ट्राई असाइल ग्लिसरॉल कह सकते हैं या ट्राई ग्लिसराइड कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास 3 ग्रुप जरूर है, फैटी असाइल ग्रुप है, ये जो चेन है ये फैटी असाइल चेन है, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या ट्राई ग्लिसराइड, या उसको हम ट्रू फैट कहेंगे, ठीक है, जो सबसे पहला फैट बनेगा। तो देखिए ओ एच जो है कोएंजाइम में जा चुका, तो ये ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग C डबल बॉन्ड O और R3, तो ये 3 चेन अटैच हो गई हैं एक ग्लिसरॉल के साथ। फैटी असाइल की 3 चेन लिंक्ड हो गई है, इसलिए इसको ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या ट्राई ग्लिसराइड फैट कहते हैं, जिसके अंदर 3 फैटी एसिड है प्लस 1 ग्लिसरॉल है। देखिए जब मैंने आपको स्टार्टिंग में कंडेंसेशन बताया था, मैंने बताया था 3 वाटर निकलते हैं, तो यहां वाटर का एलिमिनेशन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि वाटर खुद जो होता है वो फैटी असाइल कोए को फैटी एसिड बनाने में हेल्प करता है। तो जब फैटी एसिड फैटी असाइल कोए बन रहा है तो यहां वाटर एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए वाटर ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, इसलिए हम अब यहां नहीं दिखा रहे हैं। आपको याद दिला दूं CH2OH और RCOH जब लिंक करते थे हम, मैंने बताया था ये OH और ये H मिलकर वाटर एलिमिनेट करते हैं, बट क्योंकि हम डायरेक्ट फैटी असाइल को ये फॉर्म में ले रहे हैं इसलिए हमने यहां पर वाटर एलिमिनेशन नहीं दिखाया, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH और HS कोएंजाइम में से H तो ऑलरेडी वाटर की फॉर्म में रिमूव हो चुके हैं। तो ये जो कंपाउंड बना फाइनली, ये बनता है आपका ट्राइग्लिसराइड या ये बनता है फैट। तो 3 स्टेप्स में या 3-4 स्टेप्स में फाइनली कंडेंसेशन होकर जो लास्ट फैट बनता है ट्राइग्लिसराइड फैट बनता है। इस तरह से सिंथेसिस ऑफ फैट कंप्लीट होता है। एक बार पाथवे को क्विकली मैं समराइज कर रहा हूं जिस तरह से आपने एग्जामिनेशन में ड्रॉ करना है। तो वी आर टेकिंग ग्लिसरॉल, वी आर टेकिंग फैटी एसिड्स, दे बोथ आर एक्टिवेटेड। यहां से ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना था, एंजाइम नहीं लिखूंगा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यहां से फैटी असाइल कोई बना था, ये कंडेंस हुए थे। यहाँ पर असाइल ट्रांसफरेज एंजाइम था, इसमें से HS कोएंजाइम में बाहर निकल रहा था, सिंथेटेज एंजाइम था, ठीक है। तो यहां जो कंपाउंड बना था वो बना था मोनो असाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट, या इसको लाइसो फॉस्फेटैडिक एसिड कहते थे, ठीक है। यहां से पहला फैटी असाइल कोई आया था, फिर दूसरा फैटी असाइल कोई आएगा, दूसरा आ जाने से क्या होता है एक असाइल ग्रुप और बढ़ गया, तो ये बन जाता है डाई असाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट। इसको फॉस्फेटेडिक एसिड भी कहते हैं। फॉस्फेटेडिक एसिड में से फॉस्फेट ब्रेकडाउन से, फॉस्फेटेज एंजाइम जो है वो ब्रेकडाउन करता था फॉस्फेट को, तो फॉस्फेट हट जाएगी, बनता था डाई असाइल ग्लिसरॉल। डाई असाइल ग्लिसरॉल में तीसरा फैटी एसिड आता था। ध्यान रहे जब आते हैं तो हमेशा HS को एंजाइम में रिमूव होता है, तो यहां भी HS को एंजाइम में रिमूव होगा, बाहर निकल जाएगा। डाई असाइल ग्लिसरॉल में जब तीसरा फैटी असाइल आया तो वो फाइनली बन जाएगा ट्राइग्लिसराइड या फैट। तो जो ट्रू फैट है, सिंपलेस्ट फैट है, दैट इज ट्राइग्लिसराइड। उसकी फॉर्मेशन इस तरह से होती है, वेरियस एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, 3 फैटी एसिड लगते हैं, क्योंकि तीनों फैटी एसिड तीनों फैटी असाइल को बनेंगे ना, तीनों फैटी एसिड्स को एक्टिवेट होने पड़ेगा। ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, आकर एक एक करके ग्लिसरॉल से अटैच होते रहेंगे। फैटी एसिड का जब डायरेक्ट अटैचमेंट दिखाया जाता है, R1 मान लीजिए पहली चेन है, ये दूसरी चेन है और ये तीसरा फैटी एसिड है।
जब डायरेक्ट कंडेंसेशन दिखाया जाता था तो यहां H और OH को हटाकर वाटर रिमूव करा जाता था, ठीक है, OH को, और यहां भी सिमिलरली। बट यहां हम फैटी एसिड नहीं, यहां हम फैटी असाइल ले रहे हैं, तो वाटर एलिमिनेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वाटर जो है एलिमिनेट हो चुका कोएंजाइम ए को यहां लगाने के लिए, ठीक है, उसका H लेकर और OH लेकर वाटर ऑलरेडी बन चुका है, तभी तो यहां R1CO इतना, और हम S कोएंजाइम ए दिखा देते हैं डायरेक्ट। तो फैटी असाइल को ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं, इसलिए वाटर एलिमिनेट दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से फाइनली जो है ट्राइग्लिसराइड फैट इज फॉर्म्ड।